तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो भाई डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। भाई परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं। मेरे बहुत साथी ऐसे हैं जिनका किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है या उनकी मार्कशीट पर फेल लिख कर आ रहा है। ऐसे लोग क्या करें, ठीक है, क्या उनके साथ क्या अगला बर्ताव हो सकता है, क्या नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपके बीच में बताने वाले हैं। आप लगातार हमसे कह रहे हैं भैया हम परसेंटेज को कैसे निकालें, और यहाँ जो मार्कशीट पर जो है फेल शब्द लिख कर आ रहा है, ठीक है, वो फेल शब्द का मतलब क्या होगा, चलिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हर चीज हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्यता का परिचय देना होगा, है ना। देखिएगा, मैं लगातार आपके बीच में जो भी सूचनाएं हो रही हैं मैं चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आप कह रहे हैं कि मार्कशीट पर हमारे जो है किसी किसी की फेल लिख कर आ रहा है ना। तो फेल लिख कर आ रहा है, इस फेल का मतलब क्या होगा, हमने तो नंबर बहुत अच्छा खासा पाया है लेकिन हमारी मार्कशीट पर फेल क्यों लिखा है। जब आपका रिजल्ट नहीं आया तो उस वक्त मैंने एक मार्कशीट आपके बीच में दिखाई थी, या मैंने इसके पहले भी बता दिया है भाई डीएलएड में एक एक नंबर की बड़ी दरकरार होती है। लोग एक आप टोटल सब्जेक्ट में पूर्णांक लेकर चले आइए, लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपको पता है 25 नंबर के पेपर में आपको 12 नंबर पाने की जरूरत होती है। आप हर एक सब्जेक्ट में 25 लेके आइए, लेकिन आप अगर एक सब्जेक्ट में 25 में अगर 11 नंबर पा जाते हैं तो ये फेल वाला जो ठप्पा है वो आपकी मार्कशीट पर लग जाता है ना। तो ये समस्याएं हैं। आगे देख सकते हैं फेल वालों का एग्जाम कब होगा, बिल्कुल ये लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं। चलिए, कुछ लोगों के किसी का 1 नंबर से बैक लगा है, किसी को 2 नंबर से बैक लगा है ना। तो इनके साथ क्या हो सकता है, अभी मैंने एक सॉल्यूशंस आपको बताया था स्क्रूटनी के फॉर्म का, है ना। तो अगर हम स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा 2-3 नंबर बढ़ सकता है। किसी किसी का 1 नंबर से बैक लगा हुआ है, ठीक है, किसी का 1 नंबर से है, किसी का 2 नंबर से है, किसी का 3 नंबर से है ना। भाई किसी किसी के 4-5 नंबर से भी लगे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 के 2 नंबर से लगा है। तो आप कह रहे हैं कि क्या बढ़ सकता है। आगे यहाँ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले कुछ मार्कशीट हम आपके बीच में दिखा देते हैं भाई, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके बीच में पहली मार्कशीट लगी हुई है, यहाँ पूरा डिटेल आपके बीच में दिया जा रहा है। थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करेंगे इस पर। देखिएगा यहाँ पर इन महोदय का परीक्षा फल ओवरऑल पास लिख कर आ रहा है, यानी इनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज का जिक्र आप कर रहे थे, देख सकते हैं पूर्णांक है, ये उत्तीर्णांक है, ये प्राप्तांक है। ठीक है, तो इनको आप पूरा काउंट करेंगे। देख सकते हैं ये लिखित परीक्षा का है, ठीक है, और ये आपके आंतरिक परीक्षा का है। इन दोनों को आप काउंट करेंगे तो टोटल आपकी परीक्षाएं भैया 800 नंबर की हुई है। ठीक है, टोटल 800 नंबर की हुई, और यहाँ लिखित आप काउंट कर लीजिए, लिखित और आंतरिक अपना काउंट कर लीजिए, टोटल आप 8 से भाग कर दीजिए, वही आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, चलिए परसेंटेज निकालना तो जाहिर सी बात है, आप ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है तो यहाँ मैंने आपको यही चीजें बताया भैया कि इतने देख सकते हैं लिखित परीक्षा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। ये पूर्णांक आपका है, ये लिखित और आंतरिक, इन दोनों को काउंट करना है, और इधर लिखित और आंतरिक दोनों को। ये तो आपको उत्तीर्ण कितने, यानी लिखित परीक्षा में आप 50 में कितने नंबर पाते हैं और आंतरिक मूल्यांकन में कितने नंबर पाते हैं, ये चीजें दिया गया। हमको इससे नहीं मतलब है। ठीक है भाई, मतलब का है नहीं, मतलब तो ये है हमको इतना नंबर लेके आना है, मतलब इससे है, लेकिन हमें प्राप्तांक पूर्णांक में इनसे नहीं मतलब है ना। तो ओवरऑल आपका 800 का एग्जाम हुआ है, 800 में आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं डिपेंड उस पर करता है।
ठीक है। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं इनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, जिनका बैक नहीं लगा होगा ओवरऑल उनका रिजल्ट यही पास लिख कर आ रहा होगा। बट मेरे पास कुछ और मार्कशीट है, यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम और जूम करके दिखाना चाहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके बीच में नजर आ रही होंगी। ठीक है, देखिएगा, हाँ स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं भैया, ये जिनका भी होगा, वैसे हमने सारी चीजों को ब्लर कर रखा है। ठीक है, वैसे कोई चीज तो आपके बीच में नजर नहीं आ रही होगी, देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ इनका परीक्षा फल ओवरऑल देख सकते हैं फेल लिख कर आ रहा है। आखिरकार क्यों फेल आ रहा है देख सकते हैं, देखिएगा, इनका पूर्णांक है और ये उत्तीर्णांक है, ये प्राप्तांक इनका है। ठीक है, देख सकते हैं, इधर आप देख लीजिए, ये ग्रेडिंग सिस्टम है और ये भी ग्रेडिंग सिस्टम, ये आपके आंतरिक मूल्यांकन का ग्रेडिंग है और ये आपकी लिखित परीक्षा मीन्स आपने जो परीक्षा दिया था। ठीक है, देखिएगा, इन जो आपने परीक्षा दिया था, यहां देख सकते हैं इनका 8 नंबर आया हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में, ये मैथ में देख सकते हैं, ये महोदय मैथ में फेल है ना भाई। इनको 25 नंबर में देख सकते हैं, ये इनका लिखित है। ठीक है, इनको 25 नंबर में कितना नंबर पाना है देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में इन्हें 12 नंबर पाना अनिवार्य है। हालांकि ये आंतरिक मूल्यांकन में 24 नंबर लेके आए हैं, लेकिन इन्होंने लिखित परीक्षा में 4 नंबर नहीं पाया है। मीन्स इन्होंने 8 नंबर का ही टोटल सोल्यूशन अपने एग्जाम में दिया था, है ना, तो इसलिए इनका बैक लगा। बाकी देख सकते हैं 50 में ये 37 नंबर पाए हैं, 25 में देख सकते हैं 15 नंबर है, 25 में फिर 19 नंबर है, 25 में 15 नंबर है, इधर देख सकते हैं 50 में 33 नंबर है और 50 में 27 नंबर है। सब कुछ इनका ठीक है, लेकिन भैया इनका मैथमेटिक्स हमें लगता है कि वीक पोर्शन रहा है। ठीक है, तो इनका मैथ में देख सकते हैं बैक लगा हुआ, इनके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये अपने सेकंड की तैयारी जरूर करें, क्योंकि सेकंड में इन्हें मौका मिलेगा। अभी यहां देखिएगा और नीचे डिटेल्स आप देखिएगा, थोड़ा सा और भी आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, चलिएगा, हाँ ये देखिए। ठीक है, यहां से आप देखिएगा, वैसे एक सेकंड, चलिएगा, देखिए आपके बीच में जो और डाउट्स आपके बन रहे हैं वो भी हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अभी जो बैग इत्यादि की चर्चाएं हो रही थी उस चीज को आप देखिए, इस पर आइए। ठीक है, देखिएगा, ये बैग की चर्चा आपके बीच में जो किया जा रहा था, भैया हमारा बैग लग गया है, हम क्या कुछ कैसे करें। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए मेरे हिसाब से आपका वो डाउट्स हमने क्लियर कर दिया है। देखिए कि कहा जा रहा है, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की जो है अंकानुसंधान, यानी जैसे इनका 4 नंबर से 8 नंबर ये महोदय पाए हुए हैं। ठीक है, अब इनको 4 नंबर की दरकार है, लेकिन मेरे दोस्त 4 नंबर स्क्रूटनी में बढ़ पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। 4 नंबर बढ़ता नहीं है। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप 4 नंबर के लिए फिर से भाई अपनी तैयारी जोरों पर कर दीजिए, क्योंकि आपको सेकंड का भी एग्जाम देना है और फर्स्ट का भी एग्जाम देना है। फर्स्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट का देना है, टोटल सब्जेक्ट का नहीं। आपका मैथ में लगा है तो मैथ में ही आपको देना होगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं, बाकी और चर्चा करेंगे। ठीक है, स्क्रूटनी कराना चाहता है तो 30 दिन के अंदर आप जिस भी कॉलेज में रहोगे आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, स्क्रूटनी का फॉर्म भैया भर दीजिएगा। ठीक है, 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगेगा भाई। स्कूलों के अगर कोई चार्ज होंगे तो वो अलग से है, लेकिन स्कूलों की कोई चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, और बड़ी चीज ये है, आप 2 विषय में ही अंकानुसंधान करा सकते हैं, चाहे आप उस विषय में फेल हुए हैं चाहे पास हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 रुपए आपको शुल्क देना होगा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, और उसके साथ छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी जो आपकी ये मार्कशीट मिली हुई है। किसी भी उत्तर पुस्तिका का अंक अनुसंधान इन्हें स्क्रूटनी सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, दोबारा नहीं हो सकता। प्रायोगिक कार्य में अंक अनुसंधान स्क्रूटनी का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी प्रयोगात्मक परीक्षा जो आपकी हुई है उसमें आपका स्क्रूटनी नहीं होगा। ठीक है, और परीक्षा के दौरान यदि अगर आप मेडिकल अवकाश लिए हैं तो आपको बिल्कुल अनुत्तीर्ण मींस फेल समझा जाएगा, उसमें आप किसी भी प्रकार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। अब देखिएगा, और पुनः लिखित परीक्षा का प्रावधान या प्रदान की जो है सम्मिलित होने की देख सकते हैं, उसमें आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति जो है प्रदान की जाएगी। यदि 2 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। ठीक है भाई, 2 से अधिक सेमेस्टर, अभी सेमेस्टर बैक पर भी हम चर्चा करते हैं। यदि प्रशिक्षु
इन चीजों को छोड़िए यार, सारी चीजें हम ओरल तरीके से आपको बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। चलेगा, देखिएगा फेल शब्द को आपने देख लिया, बट भैया इसमें ध्यान आपको इस बात का देना है कि अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, चलिएगा एक सेकंड थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको फिर से देना है। लेकिन किसी कारणवश आपका अगर तीन सब्जेक्ट में बैक लग गया है, ठीक है, अगर आपका तीन सब्जेक्ट में बैक लगा है, चार सब्जेक्ट में बैक लगा है, किसी किसी का यार मैंने देखा छह सब्जेक्ट में बैक लग गया है, ठीक है, तो छह सब्जेक्ट में बैक लगने का मतलब है कि आपका डीएलएड समाप्त, ठीक है। समाप्त का मतलब ये नहीं कि आप डीएलएड नहीं कर सकते, नहीं, ये जो 2024 का सत्र आपका आ रहा है, नया भी एडमिशन जिनका नहीं हुआ है, जो अभी पेंडिंग में चल रहा है, उनके साथ आप आ गए, अब है ना, अब आप सीनियर नहीं रह गए, इनके साथ आप आ गए हैं। जैसे आपका दो सब्जेक्ट में अगर बैक लगा है तो ठीक है, आप सेकंड की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर तीन सब्जेक्ट में बैक आपका लग गया है तो आपको सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिर से प्रथम सेमेस्टर में ही देना होगा, ठीक है। और अगर आप प्रथम सेमेस्टर क्वालिफाई करते हैं, और मौका आपको कब मिलेगा, जैसे जिनके मार्कशीट पर फेल लिख कर आ रहा है, अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आपको मौका कब मिलेगा, जो 2024 का सत्र ये नया वाला आएगा उनके साथ आपको मौका मिलेगा, ठीक है। हालांकि काफी अब आपको विलंब से मिलेगा, ठीक है, अभी क्योंकि एडमिशन इनका नहीं हुआ है, और अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि एडमिशन कब से होगा, इनका एग्जाम कब होगा, तो आप थोड़ा सा अब आपको भाई धैर्यता का परिचय तो देना ही देना होगा, ठीक है। वैसे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि अगर देने का जो एग्जाम है वो तो इनके साथ ही मिलेगा, ठीक है, बट कुछ लोग कहेंगे कि पता लगा एडमिशन ना हो, सत्र इनका विलंब से चलेगा, उससे मतलब नहीं है, सत्र इनका जब से ही चलेगा आपको इन्हीं के साथ मौका मिलेगा। आप थर्ड सेमेस्टर में रहे होंगे, ठीक है, तब भी आपको इन्हीं के साथ ही मौका मिलेगा भैया, है ना। लेकिन अब कोशिश करिएगा कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में कम से कम बैक ना लगे, ठीक है। वैसे अगर थर्ड सेमेस्टर में लग गया है तो मामला आपके लिए अटक ही गया है, ठीक है, चलेगा। अब यहां देखिए एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया, 2-3 नंबर से अगर आपका बैक लगा है या फेल हुए हैं तो कृपया करके आप स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर अप्लाई करिए यार, ठीक है, दो सब्जेक्ट में कम से कम आप कर दीजिए। अरे जैसे आज तक आपने इतना खर्च किया, आप थोड़ा सा और खर्च कर दीजिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, हो सकता है 1-2 नंबर से, भाई 4 नंबर तक की बात नहीं करूंगा, बाकी अगर 3 नंबर से होगा, 2 नंबर से होगा तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका बढ़ सकता है, बट ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आप ये मत कहिएगा कि भैया आपने कहा था कि बढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है, बढ़ भी सकता, घटेगा नहीं, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। एक संतुष्टि मिल जाती है कि चलिए हो सकता है, जैसे एक तुक्का हम मार देते हैं कि चलिए स्कूटनी का फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया, हो सकता है हमारा नंबर बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप उस सब्जेक्ट की तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए, जिसमें आपका बैक लगा है उसके साथ साथ आप सेकंड की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, चलिएगा। यहां परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सी चीजें करनी है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिएगा, परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये देख सकते हैं पूर्णांक है, इनको आप दोनों को जोड़ लीजिए और इधर आप जोड़ लीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये 800 का ओवरऑल आपका एग्जाम हुआ है, आप यहाँ कितने नंबर पाए हुए हैं आप उसी से भाग कर दीजिए, ठीक है। जैसे 800 में हम मानते हैं, ठीक है, 800 में आपको मिला है 750 नंबर, ठीक है, तो आप 8 से भाग कर दीजिए, जाहिर सी बात है कि आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको परसेंटेज निकालना है। बाकी जो भी आपकी प्रक्रिया थी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बिल्कुल अब अपने आप को तैयार हो जाइए, क्योंकि दिसंबर के लास्ट और जनवरी में आपकी परीक्षा 101% प्रस्तावित है, ठीक है, इसमें शक संशय नहीं है, इसलिए अब बिल्कुल जोर लगा दीजिए, ठीक है। परीक्षा फॉर्म आपका कब भरा जाएगा, परीक्षा फॉर्म के जहां तक संकेत है ये मानकर चला जा रहा है कि नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा फॉर्म जो है वो फिलअप कराए जाएंगे, है ना। हालांकि इसके संदर्भ में अगर कोई सूचनाएं होती हैं तो बिल्कुल हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी।
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।